अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शाहीनों का कीवीज के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार कमबैक। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से धूल चटा दी। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। हसन नवाज ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी और कप्तान सलमान अली आगा ने निफ्ट सेंचुरी दाग दी। पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम से कम ओवर्स में 200 से ज्यादा रन का हदफ हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में हारिस रऊफ के नाकाबिले यकीन कैच के चर्चे। हारिस ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर फिन एलन का हवा में डाइव लगाकर शानदार कैच लिया। दुआएं रंग ले आईं। बेटे की कामयाबी पर वालिदैन भी खुशी से निहाल। हसन नवाज की परफॉर्मेंस पर लिया में जश्न का समा। नौजवान बैटर के घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे। मोहल्लेदार भी खुश नजर आए। लिया का हसन नवाज कीवीज पर भारी पड़ गया। 2 मैचेस में नाकामी के बाद तीसरे T20 में शानदार परफॉर्मेंस। बैटर हसन नवाज के घर खुशी का समा। वालिदैन की दुआएं रंग ले आईं। बच्चे की कारकर्दगी पर वालिदा सरशार। मैं कहा हमारा बेटा भी हमारे मुल्क की नाम से ही है, माशाल्लाह के पाकिस्तान का गया हुआ है, तो हम सब की दुआ पाकिस्तान के लिए थी। मैंने अपने बच्चों को सबको कहा है कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि अल्लाह हसन को जितवा। हम कह रहे थे अल्लाह पाक जो यहाँ से गए हुए ना सब हमारी पूरी टीम जीत के हमारा मुल्क जीता। और वैसे हसन का अपना शौक था। वालिद ने भी बेटे की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। असा अपने रब का शुक्र अदा करे सूं कि वो अपने मुल्क वास्ते खेले, अपनी टीम वास्ते खेले और इंशाअल्लाह ताला पूरे वसेब का नाम ऊंचा कीते। मोहल्ले वाले भी हसन नवाज की कारकर्दगी पर अश अश कर उठे। किसी को यकीन न था कि लिया का 22 साला नौजवान बैटर दुनिया क्रिकेट में कौम का नाम रोशन करेगा, लेकिन हसन नवाज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। नाज़रीन, शाहीनों का T20 सीरीज में शानदार कमबैक। तीसरे मैच में कीवीज के छक्के छुड़ा दिए। 9 विकेटों से फतह समेटी। कामयाबी पर शायकीन काफी खुश हैं। क्या कहते हैं, सुनते हैं। जीतता तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और आइंदा अपने टीमों में बेहतरी लेकर आएँ और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर जो है काम करें। आज तो ये जो पाकिस्तान अपना मैच जीता है इस पे हमें खुशी तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो 50 मैचेस हारे हैं अपने, उसके बदले में अगर ये एक मैच जीतेंगे तो हमारे ज़ख्म भरेंगे नहीं। पाकिस्तानी टीम पे इतना बड़ा PCB की तरफ से खर्चा किया जाता है, उनको इतनी सारी वो जो सहूलियात दी जाती हैं, मगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमारे जज्बातों से खेल जाते हैं, हमेशा हार जाते हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी और परफॉर्म बहुत अच्छी रही, जिसके अंदर फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग तीनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म रही। और जब पाकिस्तानी टीम जीतती है तो जाहिर है हमें खुशी तो होती है। T20 जैसे आज पाकिस्तान खेला है, इसी तरह इसी फॉर्मेट में खेली जाती है। आज पाकिस्तान ने मैच जीता है, ऐसे आने वाले दोनों मैच जीत जाए तो बहुत प्यारी बात है। वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दी थी। वफाकी काबीना ने वज़रा और वज़राए ममलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, जबकि वज़ीर ममलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा मंजूर किया गया। इससे कबल वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलिकत की 1,80,000 थी। 2 माह कबल स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 करने की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी थी। अरकान पार्लियामेंट को सहूलतें भी वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। तनख्वाहों और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं। PTI के 67 अरकान ने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। नाज़रीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। क्रिप्टो काउंसिल तमाम स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को इकट्ठा करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के पहले इजलास से गुफ्तगू कहा कि हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफाफ मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन मालियाती और मुआशी निज़ाम बनाने के पुरअज़्म है। इजलास में क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने भी शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP ने भी इजलास में शिरकत की है। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34 अरब 50 करोड़ रुपए खजाने में जमा हो गए।
बैंकों से टैक्स की वसूली, बड़ी रकम कौमी खजाने में जमा। अदालतों के हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने टैक्स अदा कर दिया। पंजाब के 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ से ज्यादा रकम दी। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खत्म होने पर बैंकों ने 24 घंटे के अंदर 23 अरब रुपए FBR में जमा कराए। 2023 में बैंकों पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 99D के तहत विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जो गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर लागू किया गया था। में पानी की किल्लत, दरिया सिंध से नई नहरें निकालने का मामला और कराची के मसाइल। सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी आमने सामने आ गए। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया सिंध के पानी का एक कतरा किसी को नहीं देंगे। इस मामले को नज़रों में रखा हुआ है। चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी निगरान दौर में दी गई। हमें चोलिस्तान और चौबारा कैनाल से इशू है, जिसके खिलाफ हम CCI में गए। अली खुर्शीदी का कहना था कि कैनाल्स बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची के पानी का दर्द भी महसूस करें। सिंध का पानी कराची आते आते सिंध ही ख़त्म हो जाता है। क्या कराची वाला सिंध ही नहीं? सिंध के पानी के ऊपर मसला था। 2003 में भी मसला आया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितने सिंध के साथ मोहब्बत करने वाली जमातें वो खड़ी हुई थी। उस वक्त भी खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई। ये मैं आपसे तैयार करता हूँ, हुकूमत सिंध और आप सब हमारे साथ होंगे। दरियाए सिंध या सिंध के हिस्से का पानी का एक भी कतरा हम किसी को नहीं लेने देंगे। पिछले 17 सालों से इस शहर की ज़रूरत 1200 MGD पानी है पर डे। पिछले 17 सालों से सिंध के हुक्मरानों ने कराची वाले यानी कि सिंध वालों का पानी बंद करके रखा हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए। हम इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत किया है। ये इन्होंने पिछले जुलाई में किया था, अब नई नई हुकूमत में आए थे, उसके बाद बंद है। आपका अमल बता रहे हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं। एक दर्द जो आपने 17 सालों से दिया हुआ है उसका क्या करें जनाब। और कुछ अदालती उमूर की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 8 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से 2 मजीद जस्टिस शुजात अली ने खुद से मुतालिक मीटिंग मिनट्स में मौजूद ऑब्जर्वेशन हज़फ करने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक जजेस के नामों पर भी गौर होगा। कराची में ओवर कॉन्फिडेंस डाकुओं को बहुत महंगा पड़ा। 2 मुल्ज़िमान जाली पिस्तौल लेकर असलहे की दुकान लूटने पहुंच गए। असलहा डीलर ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक और दूसरा फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। न्यू कराची नंबर 5 मार्केट के करीब भत्ता न देने पर फायरिंग से एक शख्स बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फुटपाथ पर केबिन कायम है, जिसके एवज मुल्ज़िमान ने भत्ता मांगा, ना देने पर फायरिंग कर दी। माजी में भी भत्ते पर मुल्ज़िमान फायरिंग करके एक नौजवान को जख्मी कर चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। मस्तूम के कटकोटा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। लेवी सराय के मुताबिक फायरिंग की जद में आने वाले इफ्तारी के लिए अशिया लेने गए थे। शाहरग में फायरिंग से कोल माइंस का ठेकेदार गुलिस्तान तरीन जाँ बहक हो गया। गवादर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से 800 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। करोड़ों मालियत की मनशियात भी पकड़ी गई है। मनशियात फरोशों के खिलाफ लाहौर पुलिस का क्रैकडाउन, 800 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से 493 किलो 995 ग्राम चरस, 54 किलो हेरोइन बरामद हुई। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुल्ज़िमान से 63 किलो से ज़ायद आइस और बड़ी मिकदार में शराब भी बरामद की गई। का खात्मा कर रहे हैं। नवा साल कराची में आतिशज़दगी के 500 से ज़ायद वाक़यात हुए। जनवरी, फरवरी और मार्च में हुए इन वाक़यात की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। सबसे ज़्यादा आतिशज़दगी के वाक़यात ज़िला जनूबी में रिपोर्ट हुए। सुपर हाईवे, कैटल कॉलोनी, न्यू ट्रक स्टैंड, ERC हॉक्स बे के अतराफ आतिशज़दगी का एक भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान सेटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से अहम पेशरफ्त हो गई है। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया है, जिससे स्टारलिंक को PTA की जानिब से लाइसेंस
जारी होने की राह हमवार हो गई है। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद बोर्ड ने स्टारलिंक NOC जारी किया है। ज़राए का कहना है कि PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA स्टारलिंक के मुतालिका इदारों से हासिल NOC का जायजा लेगा। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। के साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।